नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सेंगर। जैसा कि हम पिछले कई टॉपिक्स पे बात करते आए हैं, आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मदर फादर एंड चिल्ड्रन। मतलब माँ बाप और बच्चों के बीच में जो लगातार जो कम्युनिकेशन वगैरह होना चाहिए, उसमें कभी कभी गैप आ जाता है। उसमें होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप कॉल करें। ये अक्सर उन लोगों के लिए है, ये जो लोग मतलब क्या है, माँ बाप दूर रहते हैं, सिंगल मदर सिंगल फादर हैं या माँ बाप दोनों दूर रहते हैं, बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप के पास में कोई और नहीं रहता है, कोई दूसरा भाई बहन या उनके बहू बेटे नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ख़ासकर ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन गैप इनके बीच में कभी होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो क्या है, कभी-कभी एक छोटा-सा कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि जैसे मान लो माँ-बाप वहाँ अकेले रह रहे हैं और बच्चे अपनी ड्यूटी में और अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि बात नहीं हो पाती है। कई बार ऐसे देखा गया है कि बात नहीं हो पाई और पता चला वहाँ माँ-बाप के मान लो माँ है या अकेली माँ रहती है या माँ-बाप दोनों रहते हैं, तो वहाँ पता चला किसी की तबीयत ख़राब है या कोई बात है, तो जब तक वो पता चला शाम को बात हुई नहीं और सुबह वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए यहाँ से और वो बीमार हो गए और वो उसके बाद वो कॉल करने के लायक नहीं बचे। तो फिर वो अगल-बगल वाले जो भी उनके अड़ोसी-पड़ोसी हैं, वो लोग हेल्प करके या कैसे न कैसे करके तो वो होता है। और जब पता चलता है तब तक पता चलता है कि लो भई, मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, लेकिन ऐसा होता है। दूसरा एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, माँ-बाप को भी बच्चों का पता होना चाहिए। जैसे अभी कोई बच्चे हैं, अब जैसे हमारे ही दोनों बच्चे हैं, तो वो बाहर रहते हैं, एक अहमदाबाद में है, एक नोएडा में है। तो जैसे बच्चे दे और दोनों सिंगल हैं, कोई मैरिड नहीं है। तो ऐसे बच्चों के बारे में माँ-बाप को भी पूरी तरह से पता होना चाहिए कि भई हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, पीजी में हैं कि हॉस्टल में रह रहे हैं या मतलब जॉब करते हैं तो वो अकेले रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, किस कंपनी में काम करते हैं। कम से कम एटलीस्ट माँ-बाप के पास एक नंबर, मतलब उनका खुद उसके अलावा बच्चे का नंबर तो आपके पास होगा ही, साथ में जहाँ पे वो रहता है उसके लैंडलॉर्ड का नंबर होना चाहिए या साथ में कोई और रहता है उसका नंबर होना चाहिए। और अगर ऑफ़िस में जहाँ पे काम करते हैं तो ऑफ़िस के किसी न किसी उनके कोलीग्स का नंबर होना चाहिए या उनके सीनियर का नंबर होना चाहिए, जिससे कि हमेशा किसी भी टाइम पे, किसी भी वक़्त अगर आपको कोई भी बात होती है, तो आपको कम से कम आप उनसे कम्युनिकेशन करके पूछ तो सकें। मान लो आपने कॉल किया, बच्चे ने नहीं उठाया, 1 बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, नहीं उठाया, तो कम से कम आप वहाँ जाके किसी और को नंबर करके पूछ तो सकते हैं कि वो कहाँ पे। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए। सेम है, बच्चे आपके साथ भी रह रहे हैं। अगर बच्चे कहीं देखो, बच्चे क्या है, आजकल की जो जनरेशन है, वो ये सब बताने में उन्हें बड़ा अजीब-सा लगता है कि क्या यार ये छोटी-छोटी सी बात हमसे पूछते हैं। लेकिन ए कभी उनको एहसास नहीं है, लेकिन वो जब माँ-बाप बनेंगे उन्हें भी एहसास होगा कि माँ-बाप को ऐसा नहीं कि वो तुम्हें तंग कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी फ़िक्र है, वो तुम्हें प्यार करते हैं। इसलिए वो जानना चाहते हैं और जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो इस तरह से क्या है, पक्का एक-दूसरे का नंबर होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अब रहेगी बात, जो बच्चे मान लो इधर से उधर मूव करते हैं, टैक्सी लेके इधर से उधर जा रहे हैं, बड़े सिटी में रह रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है, आप जैसे मान लो किसी दूरी से आ रहे हैं, दिल्ली से आप आ रहे हैं, किसी जगह पे अगर आप आ रहे हैं, तो आप जिस बस से जा रहे हैं, जिस ट्रेन से जा रहे हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन माँ-बाप के पास में होनी चाहिए। ठीक है? या फिर आप नॉर्मली भी कहीं से टैक्सी में करते हैं, अरे छोटा-सा है, सिंपल सा, जब आपने कॉल बुक किया था, जो भी आपने ओला, उबर कुछ भी टैक्सी बुक की है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मम्मी-पापा को भेज दो। तो आप भी क्या गया आपका, लेकिन क्या है, बच्चों को थोड़ा-सा वो लगता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये हमारी ही भलाई के लिए है। देखिए आप नॉर्मल बात है, आप देख रहे होंगे, क्या-क्या नहीं हो रहा है समाज के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को रहते अगर ये छोटी-छोटी बातों का हम सब लोग ख़्याल रखेंगे, तो इन छोटी-छोटी बातों से बहुत बड़ी-बड़ी अनहोनी होने से बच जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।